साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग नवोदय इंट्रेंस एग्जाम यानी कि जो नवोदय का पेपर होने वाला है कक्षा 9th का, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और याद करते हुए चलेंगे। जो विद्यार्थी इस समय नवोदय विद्यालय और जो है CHES एग्जाम दोनों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है आज क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले 11 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लेंगे और सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे जो विद्यार्थी अभी तक शिखर बैच का स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, वो विद्यार्थी सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलाई जा रही है। जो बच्चा न जो है नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है और साथ में CHES एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है शिखर बैच बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए सभी विद्यार्थी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलाई जा रही है। एक क्लास 6 बज के 30 मिनट पर सुबह में चलती है और एक क्लास 6 बज के 30 मिनट में शाम को चलती है, यानी कि 2 क्लास चलती है। दोनों को आप लोग याद कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलाई जा रही है। और जो विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सबसे पहले जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। इससे बहुत ज़्यादा फायदा आपका ही होगा। जो भी कुछ न्यूज हुआ वो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचेगा। इसीलिए जो विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, वो बच्चे जो है जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। बाकी चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और जो जिनका आंसर आएगा वो विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि ऑप्शन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी विद्यार्थी जो है क्वेश्चन संख्या देखेंगे, उसके बाद में अपना ऑप्शन बताएंगे क्या होगा सही आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है और आप बताएंगे इसका कौन सा सही आंसर है। इसमें जो है त्रा वर किसके योग से बना है, यानी कि यहाँ पूछा गया त्रावड़ जो है ये किसके योग से बना गया है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देख के बताएं क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। तो मैंने बताया था कि जो है त्रा होता है, ये अधत्ता प्लस राज से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा है। तो कोई ऑप्शन यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर अधरा को और तोड़ेंगे तो अधरा प्लस आ हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। इसमें क्या पूछा गया, आप लोग देख पा रहे हैं कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए, यानी कि यहाँ पर जो है आपको शुद्ध वर्तनी पहचाना है कि यहाँ पर जो है कौन सा शब्द सही लिखा गया है, वही आपको पहचानना है। तो बताएं यहाँ पर जो है कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर आएगा तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग ऐसे बताएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर अद्वितीय बिल्कुल सही आंसर लिखा गया, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे आपसे कह दे कि सूची पत्र को सही रूप में लिखें, ये शुद्ध वर्तनी करिए, तो आप कैसे लिखेंगे। सूची पत्र जो होता है ऐसे लिखा होता है, सूची प्लस पत्र, सूची यहाँ पर हो जाएगा पत्र, तो इस तरह से लिखा जाता है। बाकी महीना देखेंगे तो महीना थोड़ा नहीं लिखा जाता, महीना लिखा जाता है, तो महीना हो जाएगा। ऐसे ही आप लिखेंगे परीक्षा, परीक्षा भी गलत लिखा गया है, परीक्षा को आप लोग किस तरह से लिखेंगे, तो परीक्षा को इस तरह से लिखा जाता है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, यानी कि एक बार जो है देख लेंगे और याद हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा इसमें। इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि यहाँ पर आपको बजाना है कि कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला। तो यहाँ पर आप देखेंगे आज मैं यहीं रहूंगा, ये बिल्कुल सही वाक्य लिखा गया है। उसके बाद देखेंगे क्या तुम कॉलेज जाते हो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा है, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर देखेंगे अभी पत्र अभी तक पत्र नहीं मिला, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन ये गलत दिया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। अब कैसे सही है तो उसको हम लोग देखेंगे सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, यानी कि यहाँ पर देखेंगे सज्जन दिया गया है तो सज्जन यानी कि लोग दिया गया, तो यहाँ पर जो लोग देने की क्या जरूरत है, सज्जन तो है, सज्जन के साथ लोग कोई जरूरत नहीं है आने का, यानी कि यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पर लोग की कोई जरूरत नहीं थी, सज्जन भला ही चाहते हैं बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पर सज्जन लोग कर दिया है और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, इसलिए
गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों, ए वाला और सी वाला और डी वाला, ये तीनों वाक्य बिल्कुल शुद्ध थे, लेकिन यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया था, तो यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन अशुद्ध था, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। बाकी देखेंगे अगला क्वेश्चन और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसमें क्या पूछा गया है, यह रोज वह रोज आता है, क्या यह हाथी है, धीरे धीरे, अरे आप कब आए, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा अल्प विराम, यहाँ देखिए इनमें से कौन सा अल्प विराम है, तो अल्प विराम पूछा गया, तो यहाँ पर देखेंगे तो अरे आप कब आए, तो इसमें जो है बीच में बोधक आ रहा है, इसमें बीच में बोधक चिन्ह लगा है, तो इसलिए जो है बीच में बोधक वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर धीरे धीरे, धीरे धीरे में जो है यहाँ पर देखेंगे तो ये किसका है, तो ये योजक का है, योजक का चिन्ह है, योजक का। ऐसे ही आप लिखेंगे तो ये प्रश्नवाचक का चिन्ह है, प्रश्नवाचक। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर जो है क्या है, तो ये अल्प विराम है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है ये चिन्ह जो है अल्प विराम का है, इसलिए यहाँ पर जो है ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन बताए हैं उनका सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर डी वाला भी गलत दिया गया है, यहाँ पर सी वाला भी गलत दिया गया है और बी वाला भी गलत दिया गया है। इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसमें धीरे धीरे में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अरे अरे अब कब आए, तो इसमें जो है इसका विस्मय बोधक का प्रयोग हुआ है, तो इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे और यहाँ पर जो है सही ऑप्शन ए है। बाकी देखेंगे अगला क्वेश्चन और बताएंगे इसका कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 5 नंबर का कौन सा यहाँ पर सही आंसर है। जल्दी से आप बताएंगे, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन संख्या लिखेंगे, उसका कौन सा यहाँ पर सही आंसर है ये आप लोग बताएंगे। तो जल्दी सही क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, अगर आपको आंसर आएगा तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो पूछा गया है कि इनमें से त्रुटि बोधक चिन्ह कौन सा है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया त्रुटि बोधक चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो जो है किसका है, तो ये अल्प विराम का, किसका है, तो अल्प विराम का ये चिन्ह है। और देखेंगे यहाँ पर तो ये जो है योजक का चिन्ह है, किसका है, तो आप बताएंगे योजक का चिन्ह है। और ये वाला आप देखेंगे आप लोग तो ये जो है किसका है, तो ये जो है विवरण का चिन्ह है, किसका है, तो आप बताएंगे विवरण, कोई जो है टॉपिक लिखना हुआ तो विवरण का चिन्ह है, विवरण चिन्ह। यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो है ऑप्शन बी सही आंसर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन होता है ये वाला जो है किसका चिन्ह है, तो आप बताइए त्रुटि बोधक चिन्ह है। मान लीजिए कोई वाक्य आप लिख रहे हैं तो उसमें जो है कोई वाक्य छूट गया, कोई शब्द छूट गया है, तो सॉल्व क्या करेंगे, उसको जो है ऐसे लगा करके यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि यही जो हमारा ये त्रुटि बोधक चिन्ह है, इसको जो है आप लोग क्या करेंगे याद कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही आंसर है। बाकी देखेंगे अगला क्वेश्चन बताएंगे इसका कौन सा यहाँ पर सही आंसर है। इसमें क्या पूछा गया है, खटमल शब्द है, यानी कि इसमें पूछा गया खटमल जो है कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है, या यहाँ पर दिया गया है उभयलिंग है, कैसा है, यही पूछा गया है। तो बताइए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, खटमल कैसा है, तो बिल्कुल बताएंगे आप लोग पुल्लिंग है, कैसा है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। अब जो विद्यार्थी 6 नंबर का ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और आप बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। इसमें क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया कौन सा शब्द है, ये देशज शब्द है। तो यहाँ पर देखेंगे कैंची, कीमत, औरत और टर्टल, तो बताएं यहाँ पर जो है कौन सा आंसर इसका है। तो यहाँ पर बात की जाए जो हमारा कैंची है ये कैसा शब्द है, तो बताएंगे ये जो हमारा कैसा शब्द है, ये तुर्की शब्द है, तुर्की से शब्द है, ये जो है तुर्की शब्द है। कीमत की बात की जाए, कीमत जो है कैसा शब्द है, तो आप बताएंगे कीमत जो है अरबी शब्द है, तो इसको जो आप लोग याद करते चलेंगे अरबी है। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा औरत जो है कैसा शब्द है, तो आप बताएंगे औरत जो हमारा ये भी अरबी शब्द है, कैसा है, तो अरबी शब्द है। और बात की जाए टर टर का, तो यही सही आंसर है, ये टर टर जो है टर टर फर फर, ये जो है हमारे कैसे हैं, तो ये जो हमारे ये देशज शब्द हैं, इसको आप लोग याद कर लेंगे, यानी कि हमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन बताए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 नंबर का डी ऑप्शन। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएंगे इसका कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसमें क्या पूछा गया है, स्वार्थी होना इस मुहावरे का अर्थ बताइए, इनके और पूछा गया कि मुहावरे का अर्थ क्या है, स्वार्थी होना, इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको देख के बताइए कौन सा यहाँ पर सही आंसर है। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 8 नंबर का ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। देखिए स्वार्थी होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका मुहावरे का अर्थ ही है। बाकी भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 है और जल्दी से आप लोग 9 का अर्थ बताइए क्या होगा इसमें। इसमें पूछा गया कि घा का उच्चारण आसान
कौन सा है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया कि घा का जो है उच्चारण स्थान कौन सा ही पूछा गया है, मूर्धा या कंठ है या तालु है या जो है दंत है। तो बताएंगे यहाँ पर जो है कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग जो है कमेंट कर बताएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे का वर्ग में आप लोग देखेंगे तो का वर्ग में जो कौन सा था, का, खा, गा, घा और एक अंग आता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो है घा जो हमारा कैसा है, तो जो हमारा घा है का वर्ग को हम लोग जो है कंठ वर्ग बात करें, कंठ भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है क्या ऑप्शन से हो जाएगा, तो आप बताएंगे जो यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए का खा गा यहाँ पर घा आया है कि नहीं आया, तो यहाँ पर जो है घा का उच्चारण स्थान जो है कंठ है, यानी कि जो है का वर्ग है। तो का वर्ग जो हमारा का वर्ग को हम लोग कंठ कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन है उनका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका कौन सा यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 है, और 10 का बताएंगे क्या होगा। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया अयोग हुआ कौन सा है, विसर्ग है या है जो अल्पप्राण है या संयुक्त व्यंजन है या अल्पप्राण है। यहाँ पर जो है कौन सा इसका सही आंसर है। तो बात की जाए अयोग हुआ तो इनकी संख्या जो होती है दो होती है, दो होती है। कौन कौन सी होती है, तो एक अंक होती है और एक आहा, ये दोनों होते हैं। तो इसमें बताएंगे कौन सा यहाँ पर सेंस हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए, इसमें ना जो स्वर आता है ना व्यंजन आता है, जो अंक होता है और ये ना स्वर है ना व्यंजन है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो विसर्ग बिल्कुल सेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि अयोग हुआ वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे दो हैं, एक अंक है और एक आहा, इनको आप लोग याद करेंगे। यहाँ पर पूछा गया अयोग हुआ कौन सा है, तो बताएंगे विसर्ग है। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया बताएंगे हम लोग। यहाँ पर पूछा है कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण, यानी कि यहाँ पर जो है कंठ से कोई ध्वनि बोलेंगे आप लोग जो कंठ से भी निकले और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हुआ, यानी कि यहाँ पर पूछेंगे कौन सा है, तो ओ है कि ए है कि का है गीता है। तो आप लोग बोल कर देखेंगे तो ओ वाला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, कंठ ओष्ठ है। इसमें कंठ का भी प्रयोग होता है, ओष्ठ का ओ ऐसे बोलेंगे तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन सही आंसर है। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन था 11 नंबर का, उनका जो है बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखेंगे अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग इसका कौन सा सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन 12 है, 12 का बताएंगे। इसमें क्या पूछा है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है, यानी कि यहाँ पर पूछा है कपीस में जो है कौन सा संधि प्रयोग हुआ है, वृद्धि, दीर्घ, विसर्ग या है। तो यहाँ पर जो है दीर्घ का प्रयोग होता है। कपीस हो गया, मुनीन्द्र हो गया, ऐसे ही बहुत से शब्द होते हैं, और रविंद्र हो गया और जो है कपीस, ये सब जो है कपीस, जिसमें जो है यहाँ पर देखेंगे तो उसमें जो है बड़ा आ का आएगा, जे ई की मात्रा आएगी, जो बड़ी ई की मात्रा आएगी, तो जो दोनों हो जाएगी बीच में वाले में आएगी, तो ये जो है दीर्घ का हो जाए। आंख मूंद के लगा लीजिएगा, दीर्घ में लगा दीजिए। देखिए बीच वाले में जो है किसका मात्रा है, कपीस। यहाँ पर देखेंगे ई वाले शब्द में कपीस, मुनीन्द्र, रविंद्र, इन सब में जो है देखेंगे तो यहाँ पर मात्रा का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर जो है बड़ी का मात्रा आएगा, चाहे आपके मान लीजिए बड़ी का मात्रा हो चाहे आ का बड़ा का मात्रा हो, दोनों में जो है आपका यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन बताएं उनका सही आंसर हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग इसका कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 13 है, इसमें क्या पूछा गया है, सन्मति का सही संधि विच्छेद है, यानी कि यहाँ पर पूछ लिया कि सन्मति का संधि विच्छेद क्या है। तो बताइए देखिए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, जल्दी से बताएंगे क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर माँ के साथ जब आधा अच्छा आता है, यानी कि कोई अच्छे के साथ जब आधा अच्छा आता है तो जो है आधाता में बदल जाता है, तो क्या होगा, सत्य प्लस मति हो जाएगा। ये किस में दिया गया है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया यहाँ पर किस में दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर, बताएंगे इसका क्या होगा यहाँ पर। इसमें संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अब उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले में लगते हैं, यानी कि ये देखेंगे तो शब्द से पहले आते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पर उपसर्ग में किसका प्रयोग हुआ है, सम का या सन का, समझ का या संस का। तो यहाँ पर जो है कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ए ऑप्शन सही आंसर है, श्रम अनुस्कार, यानी कि यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन है 14 नंबर का, ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। बाकी देखेंगे अगला क्वेश्चन और बताएंगे इसका क्या होगा, इसका सही आंसर। इसमें क्या पूछा गया है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व होता है या क्या होता है, द्वंद्व, द्वंद्व, दिग होता है या जो है तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो कौन सा समास होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको इसका आंसर बताएंगे जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, ये पूछा गया। तो वहां पर जो है बहुब्रीहि समास होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन है उनका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जिस समास के दोनों पद यहाँ पर
अप्रधान लिखा है, यहाँ पर प्रधान लिख देता है तो क्या होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर कौन समास होता है, तो वहाँ पर बताएंगे आप लोग द्वंद्व समास होता है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही आंसर। कब होगा, जब यहाँ पर अप्रधान ना होगा कि प्रधान होता था। लेकिन यहाँ पर सही आंसर में दिया गया है, तो यहाँ पर जो है अप्रधान दिया गया है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास होता है कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर। अगर प्रधान होता तो क्या हो जाता, तो प्रधान होता तो यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, तो यहाँ पर द्वंद्व हो जाता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर है। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन है उनका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। तो आशा है प्यारे बच्चे आज क्लास आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। जितना क्वेश्चन कराया गया है उतना आप लोग याद करेंगे और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 15 क्वेश्चन मैंने कराया है, 15 में से आपका कितना जो है क्वेश्चन सही गया है। और ये सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले अपना नेम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि आपका कितना सही सही आंसर गया है। ये सभी विद्यार्थी करेंगे। और जो विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं वो विद्यार्थी जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। और जो विद्यार्थी 11 पार्ट तक अभी नहीं देखे शुरू से लेकर के 1 से लेकर के 11 पार्ट तक, वो क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे 1 से लेकर के 11 पार्ट पूरा देख लेंगे और सभी क्वेश्चन को जो है याद कर लेंगे। तो आशा है प्यारे बच्चे आज क्लास आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्त के बाद जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।